हमेशा कन्यादान की बात की जाती है। आप लोग ध्यान से सुनना, कन्यादान, ये कन्या कोई दान करने की वस्तु होती क्या? उसका प्रश्न था कि गुरुजी ये बताओ, कन्या कोई दान करने की वस्तु होती है क्या? जहां देखो लोग कहते कन्या दान कर दो, कन्या दान कर दो, कन्या। ये कन्यादान का क्या मतलब है भाई? समझने की बात है, जरा सोचना आप लोग। और वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि दान बहुत होते हैं, कोई धन दान करता, कोई मकान दुकान सोना चांदी जानवर और गाय इत्यादि दान करते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ा दान कन्यादान। तो उस बहन ने प्रश्न किया कि कन्यादान क्या है। अब ये कोई प्रश्न किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है, हम आपको बता दें। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी आज तक कन्यादान लिखा है, लेकिन क्यों होता है ये कहीं नहीं लिखा है। क्या मतलब है इसका? कन्यादान क्यों होना चाहिए? कन्यादान ही क्यों कहते हैं? और कुछ कर दिया जाए, अरे कहने की बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन उतने समय कहते भैया कन्यादान ले लो, कन्यादान कर दो। कन्यादान ये कोई बेटी दान करने की चीज है? कोई भाई दान चीज व्यक्ति करते हैं, वस्तु करते हैं, कोई वस्तु है क्या? उस बेटी का बड़ा तर्कपूर्ण प्रश्न आया हमारे पास। थोड़ी देर के लिए हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर इसको क्या जवाब दें, कहीं पढ़े नहीं हमने। लेकिन आपको हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं कि हम ज्यादा अपनी वाहवाही मारे, ये हमारे बस की बात नहीं, ना हम कभी करते हैं। लेकिन हमने शिक्षा के जब प्रारूप में प्रवेश किया, कक्षा 8 यहाँ से पास करने के बाद मैथा से, फिर हम गुरुकुल पढ़ने गए, तो वहां से आचार्य की डिग्री, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं एमए, तो संस्कृत व्याकरण से संपूर्णानंद बनारस से हमने एमए किया। उसके बाद हमने बीएड भी किया है। आपको बता दे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तुम कृष्णा की हो ना बीएड? हाँ, तुमने और राजू भैया के अंशु हमारे साथ का ही पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने आप लोगों से 2 साल पहले बीएड किया था। हमने वही बनारस से संस्कृत से बीएड किया। बीएड के बाद टेट सीटेट सब क्वालिफिकेशन रखी हमारे पास, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन पढ़ाई अभी हम पीएचडी का फॉर्म डाल करके आए, शायद इस वर्ष हमारा वो भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना शिक्षा बहुत जरूरी नहीं कि नौकरी की जाए ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो उद्देश्य रहता है कुछ ना कुछ पढ़ा जाए। तो अचानक एक बात आ गई मन में, और वो बात बिल्कुल सटीक बैठी, आप लोगों को भी समझ में आएगी। उस बहन का प्रश्न आया, कन्यादान का क्या मतलब है? कन्यादान क्यों कहते हैं? इसको और कुछ नहीं कह सकते। और ये कन्यादान, भाई दान सब चीजों का ठीक है, लेकिन कन्या का दान ये क्या मतलब है? तो हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी है, आप लोग भी उस बात को समझोगे, समर्थन करोगे। शायद अगर अच्छी हो तो बताना कि भाई ठीक है। हमने कहा, बहन कभी धान की खेती देखी? आप लोग इतने लोग बैठे हो, इस समय धान का मौसम चल रहा है, अभी धान लग गई है खूब। तो धान की खेती जो होती है, कभी देखना, धान के जो बीज होते हैं वो एक जगह बो दिए जाते हैं, ठीक है ना? और वो धान के बीज अंकुरित होते, पौधे बन जाते हैं, एक एक बीते के या एक एक हाथ के, इससे बड़े पौधे नहीं। और फिर क्या किया जाता, बोले उन पौधों को उखाड़ा जाता है और उखाड़ करके दूसरे खेतों में लगा दिया जाता है। यही तो है। अगर शायद उस जगह पर, उस जगह से पौधे वो न उखाड़े जाएं, दूसरी जगह न लगाए जाएं, तो पौधों में न फल आएगा न फूल आएगा, वो धान वैसे बेकार हो जाएंगे, माने इतने अच्छे फरेंगे नहीं, ठीक है ना? तो हमने कहा, बहन कन्यादान का बस यही मतलब है। धान का पौधा जैसे बोया एक जगह जाता है, लेकिन वहां से उखाड़ करके फिर दूसरी जगह, कन्या पैदा यहाँ होती है, फिर यहाँ से उसको उठा करके दूसरी जगह भेजा जाता है। और शायद वो कन्या अगर दूसरे घर में न जाए, वो ससुराल न जाए, तो ना वो कन्या में फल आएगा ना फूल आएगा, माने उसका विकास नहीं हो सकता है, वो उस घर में वो विकसित नहीं हो सकती है। इसलिए कन्यादान बहुत जरूरी है, कन्यादान बहुत। बस ये प्रश्न का जवाब हो गया, इस बहन ने समझ लिया। कन्यादान एक परंपरा ही नहीं, अपितु हमारे जीवन की सच्चाई है। हाँ? भगवान का विवाह होकर के जब वापस आया, तो देखो एक पक्ष हमने रख दिया, बेटी पक्ष। अब जरा लड़का पक्ष सुन ले। जब लौट करके बारात आई, तो श्री दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इधर आओ, बैठो, बैठा ला इत्मीनान से।
कहा देख रही हो 4 डोलियां आ गई हैं दरवाजे पे, दरवाजे पे रखी डोलियां, अभी अंदर नहीं प्रवेश हुआ। ये 4 बहुएं आ गई हैं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सास बोली हम तो सास हैं, बताओ शासन करेंगे, सास माने शासन है, यही है कर्तव्य ना। अब जरा इस बात का आप लोग जवाब दीजिए। हमारे घर में, हमारे आप सबके घर में चाहे जितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, जीजा फूफा और तमाम रिश्तेदार, डीएम एसडीएम और नेताजी विधायक जी सांसद जी सब चले आए, क्या कभी ऐसा होता कि हम दरवाजे पे उनकी आरती करने जाते हैं? बोलो आप लोग। हमारे चाचा ताऊ बहुत साल के बाद आ रहे हो, क्या हम आरती करने जाते हैं दरवाजे पर? कभी नहीं करने जाते। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ध्यान से सुनना आप लोग, एक समय ऐसा आता है कि जब दरवाजे पे कोई आता है और उस समय घर के सभी लोग, बड़े से लेके बूढ़े तक, अम्मा चाची मौसी मोहल्ले वाली माताएं, और सब आके दरवाजे पे आरती करने आती। बताओ अच्छा वो कौन सा समय होता है? बोलो आप लोग। हाँ देखो चाची कह रहे निहारन सोने की सीख सरैया अब बुआ निहारन। चाची कहते हो ना आप लोग। अच्छा कभी इसका रीजन समझा आप लोगों ने? केवल कर लेते हो, गा लेते हो बस। सोचो जरा, हमारे घर में बड़े बड़े लोग आए लेकिन आज तक कभी किसी की आरती नहीं उतारी। एक वो बहू दूसरे घर से, वो कन्यादान वाली वो जो आ रही है, और दरवाजे पे डोली रखी गई, अंदर नहीं जाती अभी ना, जब तक वो निहारन नहीं हो जाती। एक एक घर की वो माताएं और सब लोग जब तक आरती नहीं कर लेंगे तब तक अंदर नहीं। यही तो है, आरती होती कि नहीं होती? बोलो अच्छा उसमें आरती और सूप मजाने का वो आप सब लोग जानते हो, लेकिन हम आरती की केवल बात कर रहे हैं। हर एक घर का प्रत्येक सदस्य उस बहू की आरती करता है। क्यों? इसका रीजन समझे? ये बहू नहीं, ये घर की लक्ष्मी है। फिर उसका चरण रखवाया जाता है। कहीं कहीं की परंपरा महाराष्ट्र वगैरह की है कि वो कुछ जल भर के और रंग भर के रख देती हैं, कुछ वो अनाज में पैर मरवाया जाता है। अपनी अपनी परंपराएं हैं हर जगह की, लेकिन अपने यहाँ आरती उतार करके तब बहू का चरण अंदर करवाया जाता है। ठीक है ना? क्यों करवाया जाता है? बोले बहू नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। दशरथ जी ने कहा ये बहुएं नहीं है, लक्ष्मी है। और याद रखना, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, हाँ बधुलरकिनी पर घरी आई। ये जो बहुएं आई है ना, बधुलरकिनी पर घर आई, राख्यूं नयन पलक की। जैसे आंखों की रक्षा पलके करते हैं। आप कभी देखना, आंखों में कोई चीज लगनी हो तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, पलक अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही ये घर की बहुएं नहीं है, ये हमारे तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। इनको इतना सुरक्षित करके, इतना व्यवस्थित करके रखना है जैसे आंखों की पुतली की रक्षा ये पलके। मेरे भाइयों बहनों सोचो जरा, अगर बेटी पक्ष वालों ने शिक्षा दी तो लड़के पक्ष वालों ने भी अपने पक्ष को समझाया, रिश्ता बन गया साहब। और यही जिस दिन हमारे जीवन में आ जाएगा, आज जो हम देखते हैं कहीं इनके ऊपर दहेज प्रथा, कहीं इनके घर में लड़ाई, कहीं इनके घर में झगड़ा, कहीं इनके घर में चौकी, कहीं इनके घर में हम तो कहते हैं अगर ऐसा संस्कार आ जाए लड़की और लड़के पक्ष में तो कभी इन कोर्ट वालों के यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा।